नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर में आपका कोई छोटा भाई या बहन ना होता तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती? शायद आप थोड़े ज्यादा बिगड़ जाते। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर और लोकी की लगातार लड़ाई ने थॉर को एक जिम्मेदार और गंभीर योद्धा बनाया। लेकिन आज की कहानी में ओडिन ने कभी लोकी को गोद ही नहीं लिया। नतीजा, थॉर बना अपनी मां का लाडला और पूरी तरह बिगड़ा हुआ शहजादा। आज हम जिस थॉर से मिलने वाले हैं उसे दुनिया बचाने में नहीं बल्कि दुनिया हिलाने में मजा आता है। ये वो थॉर है जिसे हथौड़ा उठाने से ज्यादा डांस फ्लोर तोड़ने में मजा आता है। इसे गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि गॉड ऑफ पार्टीज कहना ज्यादा सही होगा। तो दोस्तों, अपनी कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तैयार रखिए क्योंकि आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी में चलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है आसगार्ड के भव्य महल से। राजा ओडिन अपनी ओडिन स्लीप यानी गहरी नींद में चले जाते हैं और रानी फ्रिगा को एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। जाने से पहले वो थॉर को घर की चाबियां सौंपती हैं और सख्त हिदायत देती है, सिर्फ पढ़ाई करना, कोई शरारत नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही फ्रिगा का जहाज आंखों से ओझल होता है, थॉर के चेहरे पर वही मुस्कान आती है जो हम सबके चेहरे पर आती है जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं। थॉर अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है, चलो पृथ्वी चलते हैं, सुना है वहां पार्टी करना सबसे आसान है। अगले ही पल थॉर सीधे लास वेगास के बीचों बीच उतरता है और वो अकेला नहीं है, उसने पूरे ब्रह्मांड को इनविटेशन भेज दिया था। जरा सोचिए दोस्तों, वेगास की सड़कों पर ग्रैंडमास्टर डीजे बनकर म्यूजिक बजा रहा है, ड्रैक्स और नेब्यूला कसिनो में जुआ खेल रहे हैं और रॉक मॉन्स्टर कॉर्क स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यहां अभी बाकी है, लॉकी। इस यूनिवर्स में लॉकी एक विशाल फ्रॉस्ट जायंट राजकुमार है और हैरानी की बात यह है कि थॉर और लॉकी दुश्मन नहीं बल्कि जिगरी दोस्त हैं। लॉकी अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लाया है ताकि पार्टी की ड्रिंक्स ठंडी रह सकें। पूरा लास वेगास एक पागल खाने में बदल चुका है और थॉर इस पूरे पागलपन का राजा है। पृथ्वी पर इस एलियन हलचल से वैज्ञानिक जेन फॉस्टर और उसकी दोस्त डार्सी परेशान हो जाती है। जेन इस रहस्य को सुलझाने थॉर के पास पहुंचती है। उसे लगता है कि कोई खतरनाक हमला हुआ है, लेकिन वहां उसे मिलता है एक हैंडसम राजकुमार जो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता देता है। थॉर जेन को पूरी दुनिया की सैर कराता है और जेन पहली बार समझती है कि ये देवता अकेला है, मस्ती उसकी ढाल है। लेकिन जहां एक तरफ ये रोमांस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शील्ड के पसीने छूट रहे हैं। मारिया हिल को लगता है कि ये पार्टी पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगी, इसलिए वो मदद के लिए कैप्टन मार्वल को बुला लेती हैं। लेकिन थॉर इसे भी एक खेल समझता है। वो हंसते हुए कहता है, रिलैक्स कैप्टन, ये पृथ्वी है, जिम नहीं। दोनों के बीच लड़ाई फ्रांस के एफिल टावर से लेकर पीसा की मीनार तक पहुंच जाती है। कैप्टन मार्वल अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती क्योंकि इससे पृथ्वी टूट सकती है और थॉर अपनी मस्ती में उसे लगातार चिढ़ाता रहता है। तभी जेन फॉस्टर को एहसास होता है कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा। वो सीधा थॉर की मां रानी फ्रिगा को कॉल कर देती है। फ्रिगा पहुंचती है तो वो देखती है कि थॉर कुछ एलियंस को बैठाकर शांति से पढ़ा रहा है। फ्रिगा को पूरा यकीन हो जाता है कि उनका बेटा बहुत शरीफ है, सब कुछ ठीक हो जाता है। थॉर जेन से दोबारा मिलने का वादा करता है। दर्शक सोचते हैं, चलो एक खुशहाल एपिसोड खत्म हुआ, लेकिन तभी म्यूजिक बदल जाता है, सन्नाटा छा जाता है। एक पोर्टल खुलता है और वहां से रोबोटिक गार्ड्स की एक सेना बाहर निकलती है। उनके बीच में खड़ा है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, विजन का शरीर पहने हुए, और उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। इसे देखकर वॉचर तक कांप उठता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी अपनी मम्मी से इतना ही डर लगता है जितना थॉर को? और क्या ये गॉड ऑफ पार्टीज अब गॉड ऑफ वॉर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।